मुक्ति को प्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गंधर भगवत योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण में मेरा अनंत अनंत वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माता आज जैन धर्म दिवाकर आचार्य सुरा शाम दान सरल पूज्य श्री आनंद ऋषि महाराज पावन जन्म आपने बड़े विस्तार के साथ उनके जीवन की झलकियां सुनी। आज भी कितने ऐसे भाई बहने होंगे जिन्होंने उनके पावन दर्शन का लाभ किया और उसके साथ जेल क्षेत्र भी उनकी पावन चरण रज से पवित्र हो चुका है। चंडीगढ़ भाग्यशाली लोग थे जिन्होंने उनके इन चरण चक्षु के द्वारा पावन दर्शनों का लाभ। आचार्य भगवंत सब पर कृपा बरसाते थे। गुरु जी महाराज फरमाया करते थे व्याख्यान के बाद दर्शनों के लिए दर्शन देने के लिए जाते थे। जिसने भी बुलाया उन्होंने किसी को ना मानो चलते किसी अजगर व्यक्ति ने देखा हमारे घर गए और वहां पर ही क्या होगा, उन्होंने उस घर को पाया। लगभग ये सारा पंजाब शायद कुछ एक दो स्थान रह गए जहां पर उनके चरण नहीं, क्योंकि रास्ते में नहीं आता था। वहां पर अपने संतों के लिए जा, मतलब नगर बड़ा हो मध्यम हो छोटा हो सभी स्थानों पर उन्होंने कृपा। राजस्थान में विचरण कर रहे थे, महाराष्ट्र की ओर एमपी की ओर बढ़ रहे थे। जब राजस्थान की सीमा के ऊपर उतर तो एक संघ आया, कहने लगे महाराज आपने हमारे को चुमासा नहीं दिया। आप आए तो जरूर चुमासा नहीं दिया, कहते आपने कौन सी विनती करी है। तो उनको लगा कि हाँ विनती भी नहीं की। कहते अच्छा अब आचार्य भगवान का चुमासा कराना है, इसका मतलब व्यवस्था तो करनी पड़ेगी ना। फिर वे उस समय मरुधर केसरी कड़क मिश्री के नाम से जिनको कहा जाता है, पूज्य प्रवर्तक श्री मिश्री जी महाराज, उनके चरणों में गए, क्योंकि हमारे अच्छे बात हुई है।
कहा था, और जो उत्तर आया है आप करो, कहाँ कराना चुमासा। तो खुशहालपुरा था, छोटा सा गांव है, वहां पर बेनती की और आचार्य भगवान ने वहां पर चुमासा किया। उस गांव की खासियत है, बड़ी दूर दूर जाकर के उन्होंने अपने बिजनेस चलाए, लेकिन अपनी जन्मभूमि को नहीं भूले। जब छुट्टियां होती हैं तो कोई कहीं घूमने जाता है, कोई कहीं घूमने जाता है, लेकिन वहां का जो रिवाज देखा, रहने वाले तो कुछ ही घर है, लेकिन उन्होंने अपने गांव को नहीं छोड़ा। जब उन्होंने आना होता है, जो आस पास में साधु साधुएं होते हैं उनको बेनती है कि हमारे आप पधारो। कहते वहां रहता कौन है? कहते आप चिंता ना करो, जो व्यवस्था हमारी है, आप आओ। हमें भी बेनती की, 18 के पाली चौसा था, तो हमने बेनती माननी, 17 का चौसा था, तो बेनती मानी और गए। वहाँ पर उन्होंने गौशाला भी खोली हुई है और भी समाज सेवा की संस्थाएं। आप देखा कि 8-10 परिवार आ गए, उन्होंने व्यवस्था संभाली, उनके जाने का समय हुआ तो दूसरे आ गए, तीसरे आ गए, मतलब गांव को खाली मिले। उस गांव में उन्होंने चौसा स्थान पंजाब में आए, उत्तर भारत में आए, कहाँ कहाँ की पावन संरचना हुई, जहाँ तक कि जंगल देश, जो मंगल देश कहा जाता है, और वो हनुमानगढ़, सरसा, उधर सारे उनके पावन चरण पड़े। यादाश्त कैसी। दिल्ली से एक भाई मिला, कहते हैं महाराज मैं 20 साल बाद आचार्य भगवान के चरणों में गया। जब मैंने वंदना करके खड़ा हुआ ना, तो उस भाई का नाम था श्रीपाल। श्रीपाल आ गया तो आप अनुमान लगा सकते हैं अंदर कितनी खुशी होगी। कहते मैं तो निहाल हो गया, इतनी कृपा, इतने हजारों लोग आते हैं और मेरे जैसा का नाम उनके दिमाग में था। बड़े शान दान सबको स्नेह प्यार दुलार बांटने का, जिन्होंने अपने जीवन में दिया ही दिया, उनका पावन जन्म दिवस हम सब के, आप सब के लिए मंगलकारी। भगवत, हम आपके चरणों में क्या प्रार्थना करें, आपकी कृपा की नजर हमारे पर पड़े और हम जिस मार्ग के पथी आप रहे, उसी मार्ग के पथी हम। आप भगवान महावीर स्वामी के मार्ग के पथी थे, हम भी उस मार्ग पर चले। आप अस्खलित गति से चले और हमारी भी गति क्या हो, अस्खलित। हम भी भगवान के मार्ग पर चलते हुए भगवान की आज्ञा के आराधक, बस उनकी कृपा बनी रही। और थोड़ी देर जो हम सुना रहे हैं वो भी युग प्रधान आचार्य जी की पावन जीवन गाथा थोड़े शब्दों में हमारे पूर्वज आचार्यों ने समेटी, और वो साक्षात एक मंत्र का रूप, एक पाठ का रूप बन गई। ये ऐसा पाठ, ऐसा मंत्र, शुद्ध ज्ञान का ऐसा अंश जो आत्मा के तमोगुण रजोगुण को नष्ट करता है, सत्व गुण को पैदा करता है। जो जन साधारण की भाषा है
हमारी आगमों की भाषा पर देखें तो कृष्ण लेशा को, नील लेशा को, कपोत लेशा के अशुभ परमाणुओं को धर्म लेशा के रूप में बदलने, तेजो लेशा, पदम लेशा, शुक्र लेशा की ओर बढ़ाने वाला। क्यों? इस पाठ के जो नायक है, अधिष्ठायक है, जिनका वर्णन है, वे अरिहंत परमात्मा के प्रमुख शिष्यों में पांचवें खंड युग प्रधान आचार्य है, श्रोत केवली है, द्वादशांगी वाणी के केवल ज्ञाता नहीं रचयिता थे, चार ज्ञान के धारक है, जिनका आत्मा का एक एक प्रदेश भगवान की वाणी के आचरण के प्रति समर्पित है। ऐसी दिव्य विभूति का स्मरण करना, उनको वंदना करना, नमस्कार करना, ये हमारे अशुभ कर्मों को शुभ कर्मों में बदलने वाला, अशुभ कर्मों की निद्रा का कारण, महानिद्रा का कारण। कहते ऐसी दिव्य विभूतियों का नाम सुनना भी अनंत लाभ को देने वाला होता है, और उनका स्मरण किया जाए, श्रद्धा भक्ति से वंदना नमस्कार किया जाए, तो अपने साधना के जो रुकावटें हैं, अंतराल हैं, वे क्या होते हैं? नष्ट होते हैं, दूर होते हैं, और आत्मा के अंदर ऐसी शक्ति उपार्जित होती है कि आने वाले समय में वह आत्मा भी उसी मार्ग का पथिक होगा और उसका आराधक बनेगा, और एक समय ऐसा आएगा वह भी संसार सागर को पार करने वाला होगा। 10 श्रवण धर्म का वर्णन किया जाए। लाभव शब्द आया, कंति, मुक्ति, अक्षय, मध्य, लाभ। जानते हैं, जिसका वेट ज्यादा हो वो खुश होता है, जिसका वेट हल्का हो वह खुश होता है। और खुश होता ज्यादा? हल्के शरीर वाला और भारी शरीर वाला। कहते हैं आचार्य भगवत पूज्य श्री आत्मा राम जी महाराज की देह संपदा, मतलब बड़ी भीड़ दौड़ वाली नहीं थी। एक बार डॉक्टर के लिए कहते क्या महात्मा जी आपने छोटी सी जान लेती है, अच्छी तरह क्या होना चाहिए था? फिर एक बार आचार्य भगवान अच्छे भीड़ दौड़ वाले साधु को ले गए, कहते डॉक्टर साहब ऐसा होना चाहिए, इनसे पूछे वाला, कहते ना ना ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं तो महादुख हूँ इस वेट के कारण। एक है जो द्रव्य का भारीपन है, भाव का भारीपन क्या है? जिसके अंदर मद है, मैं हूं दुनिया की कोई खास चीज, कोई मेरे बिना पूछे कैसे कर सकता है, मेरे बिना पत्ता भी ना हिले, ये क्या है? भाव से भारीपन। ऐसा व्यक्ति कभी खुश नहीं हो सकता। पता नहीं किस समय अपना कंट्रोल खो जाए, संयम खो जाए, और क्या हो, स्वयं तो अशांत होगा और दूसरों को भी क्या कर देगा, और शांत। ये भारीपन अंदर भयानक है, खतरनाक। बिल्कुल एक छोटा व्यक्ति बन के रहना, दुनिया वाले कहीं बड़ा है तब उसका मजा है, और स्वयं कहना मैं बहुत बड़ा हूँ, ये अपने लिए भी सजा होगी और दूसरे के लिए भी होगी। लाघव, लघु से लाघव बना, हल्का। शास्त्र में कहा, व्याख्या में गौरव त्रय त्याग, 3 प्रकार के गौरव का त्याग करना। रिद्धि का गौरव, रस का गौरव, साता का गौरव। पूर्व जन्म की पुण्यवाणी से बहुत कुछ है, लेकिन उसको अपने सिर पर सवारना, क्या रखे उसको? जमीन पर रखे, सिर पर सवार होगा ना, तो फिर क्या होगा जानते हैं ना? जिनका बीपी हाई हो जाता है तो उनका चेहरा कैसा हो जाता है?
उनके मत्थे की क्या दशा हो जाती है, बिल्कुल तनाव आ जाता है ना। तो ऐसे जिनको जे भूत सवार है उनकी दशा भी तो क्या होती है, बिना बीपी के बीपी वाली हो जाती है। और शांत रहे, शांत रहना है तो ये सारे बोझ उतार। समाज ने, संघ ने कोई जिम्मेवारी दी है, इस बोझ के बिना निष्ठा पूर्वक श्रद्धा के साथ अपना सौभाग्य संघ करके उस जिम्मेवारी को निभाए। संघ ने मेरे प्रति विश्वास प्रकट किया है तो मैं इस विश्वास के प्रति क्या हूँ, खरा पुत्र, पूर्ण पुत्र हूँ। इसमें मेरा सौभाग्य है, ना कि गुब्बारे की तरफ फूलना। तो आचार्य भगवान कैसे थे, विनम्रता की साक्षात प्रतिमा। इतना ऊंचा स्थान आकर के भी उन्होंने अपनी जमीन को नहीं छोड़ा। मानव संसार को ये मौन संदेश दे रहे हैं, जीवन कैसा होना चाहिए। ये मिलने वाली रिद्धि सदा रहने वाली नहीं होती। पता नहीं किस समय वो धोखा दे के चली जाएगी, फिर चिल्लाओगे पहले अपने आप को ऐसा क्यों समझे। अब छठा है सच्चे, कहते सच्चा बहना, झूठा नहीं बनना। सच्चा बनना, झूठा नहीं बनना। सच्चे का गौरव है, झूठे का गौरव नहीं है। जैसे भूखे रहने वाली तपस्या में कितना जोर लगता है, लगता है जोर, उससे भी ज्यादा सच्चा रहने में जोर लगता है। किसमें भला? सच्चा रहने में जोर लगता है। देख लो एक दिन प्रैक्टिकल करके, आज झूठ नहीं बोलना, एक दिन की तो बात है, प्रैक्टिकल करें, फिर उसके बाद हिसाब लगाना मेरे को क्या मिला सच से। सच की सबसे बड़ी आत्मविश्वास, आत्मा को शांति। और जिसके पास सच है उसके क्या कमी, क्योंकि सच भगवान है। भगवान कहाँ रहते हैं? जहाँ झूठ होता वहां रहते हैं, जहाँ सच होता है। आप भजन बोलते ना, हृदय मंदिर, बोलो ना, इस हृदय मंदिर के अंदर सच है या झूठ है? हे प्रभु मेरे हृदय मंदिर में समा जाओ। कहते मैं कैसे समाऊं भला? देखो इस मंदिर के अंदर कितना आपने अमृत इकट्ठा किया है या जहर इकट्ठा किया। आपका हृदय मंदिर कितना साफ है। साफ देख करके तो कोई भी व्यक्ति आकर के वहां से आराम से बैठ जाता है, और यदि स्थान गंदा हो तो बैठा हुआ भी उस स्थान को छोड़ करके चला जाता है। तो हमारा हृदय मंदिर किससे सजेगा? क्या सच से सजेगा या झूठ से? अच्छा कभी हिसाब लगा लेना, आज तक मैंने कितनी बार झूठ बोला। कभी ना किसी को बताना, केवल अपना बेल खाता स्वयं देखना, कितनी बार झूठ बोला और सच कितनी बार बोला। एक तो था निजी स्वार्थों के लिए, एक समाज के सामने कितना सच बोला, कितना झूठ बोला। सच हमें ऊंचा उठाएगा और झूठ हमारे को नीचे गिराएगा। भगवान के घर क्या सच का वास है या झूठ का वास? तो आप सोचो जब भगवान के घर जाएंगे, यदि मैं सच्चा हुआ तो मेरे को स्थान मिल जाएगा, और यदि सच्चा ना हुआ तो दरवाजा नहीं खुलेगा। उस दरवाजे को खोलने का मूल मंत्र क्या है? वो है सच। लेकिन देखने वाली बात है, सच क्या है? सच क्या चीज? सारे अपने आप को सच्चाई तो कहते थे, बोला झूठा कहता हो।
मैं झूठा हूँ, मैं झूठा। बोलो कौन बोलता भला? पता भी लग जाए मैं झूठा हूँ फिर भी नहीं मानेगा। कोई विरला होगा कि हाँ मैंने गलत बोला, मेरे को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन सच्चा और झूठा भगवान कहाँ आएंगे? जहाँ सच हो। भगवान के चरणों में किसको स्थान मिलेगा? जहाँ सच होगा। लेकिन सच क्या है? एक तो दुनिया बोलती, एक तो संसार के लोग बोलते हैं, और एक भगवान बोलते हैं। जो भगवान बोलते हैं वो पूर्ण रूप से सत्य है। इसलिए हमारे कहा जाता है शास्त्रों की वाणी सीखो और उसको बार बार उसकी आवृत्ति करो। जो आवृत्ति करें अपनी जुबान से सच बोलें, जो आपके झूठ के अंतरायों को, विघ्नों को हटाएगा और सच का मार्ग आपके जीवन में खुलेगा। और ये सच आपको संसार की दलदल से निकाल करके भगवान के स्थान पर पहुंचाने में समर्थ होगा। ये आपका सच्चा सहायक होगा। और सच के संबंध में और जो बातें सच क्या है कल जैसे समय होगा सुनाने का। ये वो दर